एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भूगोल का आपका जो सेट ए है उसका हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, भूगोल का सेट ए का आपका मैप भी बताएंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर मात्रात्मक क्रांति, दूसरा एशिया, तीसरा व्यापार, चौथा अरुणाचल प्रदेश, पांचवा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आपके प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं। क्रमांक 2 पहला हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, जो नवनिश्चयवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और दूसरा नाइजीरिया है। तीसरा प्राथमिक क्षेत्र है, और जो आपका WTO का वो पूछा था मुख्यालय, वो जिनेवा हो जाएगा। और जो श्रमिक के कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा भारत, जो चाइना ईरान में दूसरा स्थान रखता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो कौन सा हो जाएगा आपका। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन है। ठीक है, अब भारत हो गया, पहले चीन ही था। तकनीशियन, डॉक्टर, शिक्षक कौन से क्रियाकलाप में आते हैं, चतुर्थक वैसे आते हैं तृतीयक में, लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम तो हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र विकास। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पांचवा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश तो हो जाएगा समुद्री पतन। ठीक है, समुद्री पतन हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की ओर देखते हैं। पहला आपका जो है वो सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका असत्य, तीसरा भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा भी आपका हो जाएगा असत्य, पांचवा हो जाएगा सत्य। ठीक है, छठवा हो जाएगा असत्य। आपका जो पहला और चौथा है, पहला चौथा पांचवा और सत्य है, बाकी सब असत्य। ठीक है, चलिए पहला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो परिवर्तन करते हैं अस्थायी परिवर्तन, उन्हें उत्प्रवास कहते हैं। ठीक है, अब जो ऑस्ट्रेलिया का जो घास का मैदान क्षेत्र है उसे डाउन्स कहते हैं। और या तीसरा आपका हो जाएगा तृतीयक क्रियाकलाप। चौथा जो भारत का जनसंख्या वृद्धि घनत्व पूछा था, तो जाएगा 300 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा औद्योगिक नगर, वो यहाँ पे हो जाएगा 17। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। कुंवारी इसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7, उत्प्रवास किसे कहते हैं। जब किसी प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जाकर बसते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। ठीक है, उत्प्रवास कहते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 का देखते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। पहला है समता, दूसरा सतत पुष्टियता, तीसरा उत्पादकता तथा चौथा सशक्तिकरण। मानव विकास का जो विचार है इन्हीं 4 संकल्पनाओं पर आधारित है। ठीक है, इन्हीं 4 संकल्पनाओं पर आधारित है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 8 का उत्तर सॉरी ये 8 था, आपका 9 का देखते हैं। ठीक है, जो रोपण कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो रोपण कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित है। जो रोपण कृषि की जाती है वो बड़े बड़े आकार के फर्मों पर की जाती है। ठीक है, बड़े बड़े आकार के फर्म पर। और जो इस कृषि में जो वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरकों तथा अधिक पूंजी का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, अधिक पूंजी का प्रयोग होता है। ठीक है, अब तीसरा आपका क्या है, रोपण कृषि के बागान जो होते हैं वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अधिक भूमि प्राप्त होने के कारण लगाए जाते हैं। ठीक है, भारत में नहीं लगाए जा सकते क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आपका अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है वो क्या है। तो सबसे पहला आधार है वस्तुओं तथा सेवाओं का जो विनिमय है, वो प्राप्त होने वाले लाभ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मेन आधार है। ठीक है, महत्वपूर्ण आधार है। अगला देखते हैं, व्यापार से जो लाभ का तात्कालिक कारण वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमती है उसमें विद्वान अंतर भी है। ठीक है, जो व्यापार से जो लाभ होता है और तात्कालिक कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में विद्वान अंतर है। ठीक है, जो भू निम्नीकरण के उपाय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला वनारोपण, यह आप हेडिंग डाल लेंगे और इसके अंदर भी थोड़ा लिखना है। वनारोपण, हमें वनारोपण करना चाहिए। इससे हमें जो है हमारा जो वो होता है मतलब मिट्टी उसमें काफ़ी जो है कटाव रहता है। ठीक है, जो मिट्टी होती है उसमें जो पेड़ से होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब चिपका रहता है, मतलब उससे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब उर्वरक वो भी देता है हमको।
ठीक है। चारागाहों का उचित प्रबंधन, भूनिर्मीकरण के लिए जो चारागाह है उसके लिए एक उचित प्रबंधन करना चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि एक मैदान उसके लिए अलग से ही छोड़ देना चाहिए चारागाह के लिए। पशु चारा नियंत्रण, इसमें जो पशुओं हैं उनका नियंत्रण करना चाहिए, उन्हें जो है गौशाला वगैरह में मतलब बंद करके मतलब वहाँ पे खाना पीना देना चाहिए उनको, भूसा चारा, ठीक है। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर अस्थिर करना, जो रेतीले टीले हैं उनको कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर अस्थिर करना, ठीक है, बनाना। अब प्रश्न क्रमांक आपका 12 क्या पूछा है, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक क्या है। मुख्य श्रमिक सीमांत श्रमिक क्या है, ठीक है। तो मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम 120 दिन या 4 महीने काम करता है, ठीक है। एक मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 माह से कम समय तक काम करता है, ठीक है। अब सीमांत श्रमिक की ओर हम बढ़ते हैं। तो आप लोग मुख्य श्रमिक समझ ही गए होंगे, जो 120 दिन से ज़्यादा काम करता है और 183 दिन से कम काम करता है, मतलब 4 महीने से ज़्यादा करता है और 6 महीने से कम करता है, ठीक है, उसे हम मुख्य श्रमिक कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक आपका देखते हैं, सॉरी वही वाला है, सीमांत श्रमिक भी उसमें पूछा था, ठीक है। तो सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन कार्य करता है, ठीक है। और देश की जनसंख्या में जो 8.7% जो है लोग क्या है, सीमांत श्रमिक है, मतलब 183 दिन से कम काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं। ग्रामीण बस्तियों का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है तथा वृद्धि एवं विस्तार की दर बहुत धीमी होती है, ठीक है। जो ग्रामीण बस्तियां जो हैं अनियोजित बसाव को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो अनियोजित बसाव को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, ग्रामीण बस्ती का जो भूमि होता है, भूमि से वो गहरा संबंध होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष संबंध होता है, गहरा तथा प्रत्यक्ष भी संबंध होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। जो ग्रामीण बस्तियों में जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं उनकी कमी रहती है, ठीक है, कमी रहती है। चलिए आपका अगला देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखना है। तो पहला आप हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। तो मिश्रित कृषि की जो मुख्य सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्र विद्यमान रहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे की ओर बढ़ते हैं, लोकहित। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा नियंत्रण हेतु अनेक विधियों नीतियों को तय किया जाता है, ठीक है। आर्थिक नियोजन, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के गुण पाए जाते हैं तथा लोक क्षेत्र निजी क्षेत्र का अस्तित्व भी रहता है इसमें, ठीक है। निजी क्षेत्र और लोक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व रहता है। प्रश्न क्रमांक आपका 15 क्या पूछ रहा है, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर लिखिए। तो कुटीर उद्योग जो होते हैं वो दक्षता के आधार पर परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। और जो लघु उद्योग होते हैं, इस उद्योग में एक शिल्पकार छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग करता है। दूसरा आपका क्या कह रहा है कि लघु उद्योगों का जो प्रबंध है वो साधारण होता है, ठीक है। जो लघु उद्योगों का जो प्रबंध होता है वो साधारण होता है। जो सॉरी ये कुटीर उद्योग है, ठीक। जो बड़े पैमाने के उद्योगों का जो प्रबंध होता है वो जटिल होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, इन उद्योगों में कम पूंजी तथा कम श्रम की आवश्यकता होती है। और जो इन उद्योगों में अधिक पूंजी और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। कौन से उसमें मतलब कुटीर उद्योग में, ठीक है। चलिए आपका आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक कुटीर उद्योग वाला ही, ठीक है। गाइस थोड़ा आप सबको थोड़ा कट गया था इसीलिए सॉरी, ठीक है। तो तीसरा क्या है आपका, इन उद्योगों में जो कम पूंजी तथा कम श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन उद्योगों में जो कम पूंजी लगती है और श्रम भी कम लगती है, लेकिन उत्पादन जो है वो अधिक होता है, ठीक है। इन उद्योगों में जो है अधिक पूंजी तथा अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। चौथा क्या है, कच्चा माल स्थानीय बाजार से उपलब्ध ना होकर इस पर दूर स्थित स्थानों से प्राप्त किया जाता है। जो कच्चा माल है वो बहुत दूर स्थित प्रदेशों से प्राप्त किया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर कच्चे माल भी आयात किया जाता है, ठीक है। चलिए आपका प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, हम आपको मैप भी बताएंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 का ये अथवा है, भारत की जो कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58% कृषक और कृषि मजदूर हैं, जबकि केवल 4.2% श्रमिक घरेलू उद्योगों में तथा 37.6% श्रमिक विनिर्माण व्यापार व वाणिज्य तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं।
अतः भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश कृषि सेक्टर में संलग्न है। आप लोग देख ही सकते हैं कृषि में जो है 58% लोग हैं, और जबकि श्रमिक मतलब जो घर वाले उद्योग होते हैं उसमें केवल 4% है, सबसे कम। और जो घरेलू और जो ये श्रमिक विनिर्माण व्यापार वाणिज्य वाले वो 37.6% है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय। तो सबसे पहले तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, भूमि का सुधार, मतलब उसमें खाद वगैरह डलवानी पड़ती है, जैविक खाद, गोबर। ठीक है, तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी। ठीक है, जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार थी हमारी, उन्होंने जमींदारी जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दी और खेतों की चकबंदी कर दी। ठीक है, चकबंदी मतलब कह सकते हैं कि मेड़ रोड बनवा दिया और उसको बंटवा दिया। ठीक है, सिंचाई योजनाओं का निर्माण, किसानों को जो ऊर्जा तथा सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक बहुउद्देशीय योजनाओं की स्थापना की गई। तीसरा क्या है, आर्थिक सहायता। कृषि निवेश पर भारत सरकार बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देती है। अब सर्वाधिक आर्थिक सहायता उर्वरकों पर दी जा रही है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक उसी का है 17 का अथवा चौथा है, मुफ्त बिजली। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ राज्य किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, कि जो कृषि का सेक्टर जो है वो घटता जा रहा है, और आप देखेंगे कि मतलब जो है जनसंख्या हमेशा बढ़ती ही जा रही है। अगला क्या है, भारतीय कृषि की 4 समस्याओं को लिखिए। तो सिंचाई की उचित व्यवस्था का अभाव। भारत में 23% भाग में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, जिसके कारण यहाँ की अधिकांश कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, परंतु यहाँ की जो वर्षा है मानसूनी वर्षा होने की अनिश्चित व अविश्वसनीय है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन बहुत कम होता है। भारत में प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन का मुख्य कारण पुरानी कृषि पद्धति, अशिक्षा, सिंचाई सुविधाओं का कम विश्वास है। ठीक है, अगला क्या है, कृषि क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक दबाव। भारत में जनसंख्या का निरंतर वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अभी हमारा औद्योगिक विकास इतना नहीं हो पाया है। ठीक है, अगला क्या है, चौथा, प्राचीन कृषि तंत्रों का उपयोग। अधिकांश जो भारतीय है कृषक कमजोर एवं घटिया बीज का ही उपयोग करते हैं, कृषि कार्य में करते हैं। अभी हमारा औद्योगिक विकास इतना कह सकते इतना नहीं हो पाया जो कि कृषि पर आश्रित मजदूरों को दे सके। ठीक है, चलिए आपका प्रश्न क्रमांक आप देख लेते हैं, मैप। ठीक है, ये आपका जो है विश्व मैप है। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है, सॉरी ये 19 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर वाला थोड़ा देखना पड़ेगा गाइज। ठीक है, इसमें अथवा किया गया है आपका, कौन सा अथवा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे। यहाँ पे अथवा जो है हमें दो तीन नहीं मिले हैं, 2-3 ही मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पचवा हो जाएगा, ये आर है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा, तो यहाँ पे आपका पचवा हो जाएगा, और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, और यहाँ पे चौथा हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें 2 नहीं मिले हैं, पहला दूसरा। ठीक है, तो आप लोग गूगल वगैरह से ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपका पहला लिखा हुआ है। ठीक है, ये पहला लिखा हुआ है, आपको केवल दूसरा नहीं मिला, तो दूसरा आप लोग कहीं से ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 का देखते हैं। भारत का मानचित्र है यहाँ पे, तो पहला जो है वो आपका सूरत हो जाएगा। सूरत कहाँ पे है, ये आपका सूरत है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका 2 क्या कह रहा है, कोलकाता। कोलकाता यहाँ पे ये दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 2। तीसरा क्या है आपका, भिलाई। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये तीसरा हो जाएगा। चेन्नई। चेन्नई यहाँ पे आपका स्थित है। ठीक है, पटना। पटना जो है सॉरी ये चेन्नई है आपकी, और पटना जो है ये है आपका। ठीक है, ये चेन्नई है, चौथा ये और ये पांचवा है। ठीक है, डाउट मत खाइएगा आप लोग। तो हमने आपका पूरा का पूरा बता दिया है इस वीडियो में, पूरा एक ही वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा सही एवं सटीक उत्तर देते हैं। ठीक है, हम कहीं गूगल वगैरह से ज़्यादा नहीं लेते हैं मटेरियल, पूरा हम आपका जो है एनसीईआरटी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, हम आपका संपूर्ण साथ देंगे। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कहता हूँ कर लीजिएगा। ठीक है,
और आप लोग देख लीजिए पूरा का पूरा, इनका स्क्रीनशॉट लेके या फिर लिखते चलिएगा वीडियो रोक रोक के, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो किसकी बताना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम आपके लिए अगली वीडियो बना सकें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।